इस एपिसोड के स्टार्ट में हम पैंग को देखते हैं जिसके पास एक फ्लावर बुके आया था। तो उस फ्लावर को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो प्रेम की तरफ से था। तो वहाँ पे फे आती है और कहती है कि क्या तुम इस फ्लावर को भी मुझे देने वाली हो। तो मैं माफ़ करना, मैं ये फ्लावर नहीं लूँगी। तो कहती है कोई बात नहीं, ये फ्लावर मैं लूँगी। और उस फ्लावर को देख के उसका फ़ोटो खींचती है और प्रेम को एक मैसेज भेजती है जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ लंच पे जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद ये मैसेज देख के जीसी उसका मोबाइल लेके पासवर्ड खोल के वो मैसेज देखती है। तो वहाँ पे डॉक्टर फ्रेंड उसके कहते हैं कि तुम्हें अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए क्योंकि सभी लोग तुम्हारा फ़ोन में मैसेज देख सकते हैं। तो कहता है कि इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जीसी कहती है कि इससे तो लग रहा है कि तुमने उसे फ्लावर भेजे हैं। तो वो बता देता है कि मैंने उसे कोई फ्लावर नहीं भेजे, वो मेरे फादर का करतूत है जिसके बिहाफ से मुझे उसके साथ लंच पे जाना पड़ेगा। अब ये बात सुन के वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। अब हमें यहाँ पे पैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी असिस्टेंट फे से कहती है कि टाइम हो गया है, हमें जाना चाहिए। तो कहती है कि हम 30 मिनट लेट जाएंगे। ये बात सुन के फे भी थोड़ा हैरान हो जाती है। अब यहाँ पे हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि वेट कर रहा होता है बहुत देर से। इतने देर में वो वहाँ से चला जाता है। इतनी देर के बाद वहाँ पे पैंग आती है और वो फे से कहती है कि हमें ऐसे प्रिटेंड करना है कि हमने जानबूझ के लेट नहीं किया, हम लोग पहले से ही लेट हो रहे थे। बात वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वहाँ पे प्रेम पहले ही चला गया है और उसने पहले ही सारा बिल पे कर दिया था कि अगर आप आए तो यहाँ पे आके खा सकते हैं। अब ये बात से पैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है कि वो बिल कैंसिल करो और मैं पैसा दूँगी। इसके बाद हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि एक बुक स्टोर गया था और वहाँ पे बुक सर्च कर रहा था। इतने देर में वहाँ पे हमें माता दिखाई जाती है जो कि उसे देख के हाई करती है। अब उसको देख के प्रेम वहाँ से भागने की कोशिश करता है और दूसरी जगह चला जाता है। अब जैसे वो दूसरी जगह चला जाता है तो माता भी उसका पीछा कर लेती है और उसके पास जाके उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद सुन के वो कहने लगता है कि यहाँ पे मैं टी शर्ट लेने आया हूँ। तो बोलती है क्या यहाँ पे टी शर्ट भी मिलते हैं, मुझे तो नहीं पता था। तो बता देता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो इतना सीरियस मत लो। इतने देर में वो बोलती है अच्छा तुम यहाँ पे कुकिंग का बुक लेने आए हो तो रुको मैं कुछ सजेस्ट करती हूँ। इसके बाद वो जाके एक कुकिंग का बुक उसे दे देती है और कहती है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी केक का रेसिपी है तो तुम बना के खिलाना मुझे। तो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम दोनों इतने क्लोज भी है। तो बोलती हाँ हम दोनों तो इतने क्लोज भी नहीं है। तो वो फाइनली अपना नाम इंट्रोड्यूस कराती है और उसे कहती है मेरा नाम मेटा है। उसके बाद वो उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने तो बता दिया। तो वो बताता है कि मेरा नाम प्रेम है। अब प्रेम नाम सुन के वो कहने लगती है ये तो बहुत लंबा नाम है, तुम मुझे नेक नाम बताओ ताकि मैं तुम्हें नेक नाम से बुला सकूँ। तो वो बोलता है कि तुम मुझे पिन करके बुला सकती हो, ये भी एक मेरा नेक नेम है। तो कहती है हाँ ये हार्ट टू हार्ट टच भी हो रहा है और ये नाम बहुत स्वीट भी लग रहा है। इसके बाद वो कहती है कि आज से हम दोनों फ्रेंड हुए ना कि अजनबी। अब उसके बाद वहाँ पे मेटा बहुत ज़्यादा बात करने लगती है प्रेम के साथ और वो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बुक्स लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे पैंग को दिखाया जाता है और वो लंच कर रही थी। तो लंच करते हुए वहाँ पे फे कहने लगती है कि देखा मैंने कहा था ना कि वो इंसान जल्दी ही चला जाएगा। तो इतनी देर में पैंग को कॉल आता है तो वो वहाँ से फे को भगा देती है और अपनी माँ को कहती है कि बताइए क्या काम था। तो उसकी माँ कहने लगती है कि तुम मुझसे मिली। तो झूठ बोल देती है हाँ मैं उससे मिली हूँ और बाद वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो मेटा के साथ लंच करने आया था बारबेक्यू रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे मेटा उसे कहने लगती है कि क्या तुम इससे पहले यहाँ पे नहीं आए हो। तो बता देता है कि नहीं मैं इससे पहले यहाँ पे नहीं आया हूँ, ना ही मैं पेरेंट्स के साथ आता था। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो मैं तुम्हें बता दूँगी। वैसे मैंने बहुत सिंपल सा खाना तुम्हें खिलाया था तो तुम मुझे यहाँ पे खिला रहे हो तो ये बहुत बड़ा बात है। इसके बाद उन दोनों का वहाँ पे ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है प्रेम क्योंकि इससे पहले उसने लंच ऐसे नहीं किया था। तो वहाँ पे मेटा उसे समझाने लगती है कि ये किस चीज़ को कैसे खाया जाता है और किस तरह से पकाया जाता है। तो ये चीज़ देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे कहता है कि तुमने अपने हाथ वॉश तो किए थे क्योंकि तुम हाथ से बना रही हो। तो कहती है तुम खा के तो देखो बहुत टेस्टी है। अब जैसे वो खाता है तो उसे वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तो ये चीज़ देख के वो मेटा भी कहने लगती है मैंने कहा था ना कि ये बहुत टेस्टी है। तो वो भी हाथ से पकाने लगता है उस मीट को। तो कहती है कि तुमने हाथ वॉश किए हैं। तो कहता है कि देखो मजाक मत करो और मुझे खाने दो। अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेम अपने घर गया था तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और उसे कहती है
उसकी माँ कह रही थी कि तुम्हारा मीटिंग बहुत अच्छा गया है और तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। इसके बाद उसके फादर उसका फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लंच कैसा था। तो वो मेटा के बारे में सोच रहा था और इन्जॉय कर रहा था, वो चीज़ के बारे में सोच के कहता है कि हाँ, बहुत अच्छा था। इसके बाद उसके फादर उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने मेरी बात मानी है और इस वीकेंड तुम फ्री रहना, क्योंकि पैंग के मदर यहाँ पे मिलने आई थी। तो वो फ़ोन को काट देता है। इसके बाद वो सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहाँ पे एक इमरजेंसी केस था। तो उस केस को ऑपरेट करने के लिए प्रेम को दिया जाता है, जहाँ पे वो नर्स से पूछता है कि आखिर इसके साथ हुआ क्या था। तो वो नर्स उसको बताती है कि इसने एक लड़की की जान बचाई जहाँ इसका रेप हो रहा था। तो इस आदमी ने उसकी जान बचाई, जिसकी वजह से इसे छुरी लग गया। अब ये चीज़ सुन के वो उस केस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है और उनकी जान बचा देता है और फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद वो अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी। अब हमें सीन दिखाया जाता है मेटा का, जहाँ पे वो गार्बेज जगह पे अम्ब्रेला लेके बैठी हुई थी। इतनी देर में वहाँ से प्रेम गुजर रहा था और उसे देख लेता है। उसे कहता भी है कि तुम वहाँ पे क्या कर रही हो, लेकिन वो कुछ आंसर नहीं देती। ये चीज़ देख के प्रेम भी वहाँ से अम्ब्रेला लेके बाहर आता है और उसे देखता है कि वो उस कुत्ते को बारिश से भजा रही थी। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बता देता है कि यहाँ पे कुछ कुत्ते ने बच्चे दिए हैं, अब मुझे उस बच्चे को बचाना है। तो ये चीज़ सुन के वो कहने लगता है ठीक है, पहले तुम खुद को बचा लो, और उसे वहाँ से लेके जा रहा होता है। अब वो तो जा नहीं रही होती है, लेकिन प्रेम जैसे तैसे कर अपने घर के पास लेके आता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, मैं आता हूँ अंदर से कुछ लेके। वहाँ पे मेटा खड़ी हुई थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी। इतनी देर में वहाँ पे प्रेम आता है और उसे पूछने लगता है उसका सर। तो ये चीज़ देख के मेटा कहने लगती है कि तुम मुझे मार डालोगे क्या, ऐसे कौन पूछता है। तो बताता है कि तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। वो कहने लगती है मैं खुद ही पूछ लूँगी। तो वो कहती है कि मुझे उस डॉग की चिंता हो रही है। तो वो बोलता है कि तुम डॉग की चिंता मत करो, जाके शावर लो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये बात सुन के वो चली जाती है शावर लेने। जैसे वो शावर लेके आती है तो देखती है कि वो डॉग वहाँ पे आ गया था। अब डॉग को देख के वो पूछने लगती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। मैंने कहा इसे लेके आ रही थी तो ये मुझे काटने को दौड़ रहा था। तो बताता है कि मैं बस इसका पपीज़ को लेके आया और इसकी मदर ने मुझे खुद ही फॉलो किया। अब ये चीज़ देख के वो बोलती है कि क्या तुम इसे अडॉप्ट करोगे, ये बहुत ज़्यादा बेचारी है। अब ये बात सुन के वो पूछता है कि क्या मैं इसे अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो बोलती है हाँ, तुम इसे अडॉप्ट तो कर सकते हो, ये तुम्हें हैप्पीनेस देगा और तुम्हारा एक फैमिली का पार्ट भी बनेगा। इसमें वो कहने लगता है कि चलो मुझे चेंज करने तो वहाँ से प्रेम चला जाता है अपने रूम की तरफ चेंज करने के लिए और सोच रहा होता है कि उसने क्या किया अभी नीचे में। तब वो अपने बचपन के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसके फादर से वो कह रहा था कि पापा मुझे भी एक पपीज़ पालना है, बट उसके फादर ने साफ साफ मना कर दिया था और कह रहे थे कि ये पपीज़ पालना टाइम ऑफ वेस्ट है। मैं चाहता हूँ तुम अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, ना कि इस पपीज़ को पालने में, ये ज़्यादा यूजलेस फीलिंग होती है। अब इस चीज़ से वो अपने पास से बाहर आता है। अब वो चेंज करने के बाद नीचे जाता है और मेटा को बुलाता है अपने पास। और मेटा कहती है कि क्यों, क्या हुआ। तो बताता है कि मुझे तुम्हारे हाथ पे बैंडेज करना है। उसमें वो कहने लगती है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें ट्रबल क्रिएट कर रही हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारा ठीक कर देता हूँ। तो वो बोलती है कि वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम इसे अडॉप्ट करोगे कि नहीं। अच्छा, अडॉप्ट करोगे तो इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रखोगे। तो बोलता है कि पहले तुम अपना हाथ का चोट ठीक करो ना, फिर ये चीज़ के बारे में सोचना। तो बताती है कि मेरे पास कोई आइडिया है, क्या तुम इसका नाम ओलिव रखोगे। ये बहुत प्यारा सा नाम है ना, मैं तुम्हारी हेल्प भी कर सकती हूँ यहाँ पे इसका टेक केयर करने के लिए। तो बोलता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं उसे रखूँगा कि नहीं रखूँगा। वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम नहीं होते हैं कि इस चीज़ का मैं केयर कर सकूँ। तो बोलती है कि मैं लव का बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो काइंडनेस का बात कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर भी तो काइंडनेस है ना, अगर तुम इसको रखोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उस पेशेंट को ठीक हो गया था जिसको चाकू लगी थी। तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो इतने देर में वो पेरेंट्स आते अपनी बेटी को लेके और सबसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से मेरी बेटी बची हुई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड मेरे बच्ची को नहीं बचाते तो आप मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। तो वो लड़की भी उसे सॉरी बोलती है और थैंक यू बोलती है। इतने देर में प्रेम वहाँ पे कहने लगता है कि वाकई में किसी ने सच में कहा था कि काइंडनेस सच में आपके हार्ट में होती है, और वो ये बात बोल के वहाँ से चला जाता है। अब हमें यहाँ पे प्रेम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसकी माँ उसे कॉल करती है और कहती है कितने देर में आओगे। तो बताता है मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। तो ये बात वो सबको बता देती है। इतने देर में वहाँ पे प्रेम भी आ जाता है और प्रेम सबको हेलो करता है।
तो वहाँ पे पैंग की माँ उसे कहती है कि तुम बच्चे पहले ही मिल चुके ना एक दूसरे थे। तो वहाँ पे पैंग कहने लगती हाँ हम दोनों पहले ही मिल चुके। इतने देर में वो पूछती है कि तुम क्या क्या लेके आए हो। तो सर्वेंट सारा सामान निकाल रही थी तो वहाँ पे डॉग फूड निकलता है। अब डॉग फूड देख के उसके फादर पूछने लगते हैं कि क्या तुमने कुत्ता पाला है। तो वो बोलता है कि हाँ मैंने एक डॉग पाले हैं। तो ये बात सुन के पैंग कहने लगती हाँ डॉग को पालना ये बहुत अच्छा बात है। तो वहाँ पे लंच करने लगते हैं सभी लोग। तो उसके फादर कहने लगते हैं प्रेम को कि डॉग को पालना बहुत बकवास बात है, तुम्हें लेना ही चाहिए था तो एक अच्छा क्वालिटी का डॉग लेते जो कि बहुत वेल स्टैंडर्ड होता है। अब ये बात सुन के वहाँ पे पैंग कहने लगती है कि स्ट्रीट डॉग भी बहुत अच्छे होते हैं और पैसा भी वेस्ट नहीं करते। तो वहाँ पे प्रेम के फादर कुछ नहीं कह पाते और चुप हो जाते। इसके बाद लंच की बात का दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेम उसे छोड़ने गया हुआ होता है पैंग को। तो वहाँ पे पैंग उसे कहती है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, मैंने देखा है। तो बोलता है कि देखो तुम मुझे शादी करने वाली हो तो एक बार सोच लेना, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास दिल भी नहीं है ना ही टाइम है। तो आगे जाके तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है और मैं तुम्हारे टाइप का भी नहीं हूँ। तो बोलती है कि मैं देख लूँगी कि तुम मेरे टाइप के हो कि नहीं। इसके बाद तो वो वहाँ से चली जाती है। अभी हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे पैंग जा रही थी तो उतने देर में उसके कार के सामने एक कार आ जाती है। अब जैसे उस कार से कोई इंसान बाहर निकलता है जो कि तोरी होता है। तोरी को देख के वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। तब हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था और वहाँ पे मेटा के बारे में सोच रहा था, जहाँ पे मेटा ने उसे कहा था कि तुम्हारे अंदर भी काइंडनेस है। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। इतने देर में वो घर के बाहर आता है जहाँ पे मेटा आती है और उसे कहती है कि वैसे मैं सुबह भी आई थी जहाँ पे मैंने डॉग को नहीं देखा, क्या तुमने उसे फेंक दिया बाहर। तो ये बात सुन के वो कहता है नहीं। तो इतने देर में वहाँ पे डॉग भी आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब मैं इसे टेक केयर भी कर सकती हूँ। तो ये बात सुन के प्रेम उसे अपॉइंट कर देता है। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेम अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठा हुआ था। तो उसकी डॉक्टर फ्रेंड जी बोलने लगती है कि हमें तुम्हारे घर आना है, इतने सालों से तुम अपने घर में किसी को भी बुलाए नहीं हो। तो बोलता है कि नहीं मेरे घर मत आना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे घर आके मैसी करो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे प्रेम जॉगिंग करने गया हुआ होता है। तो जैसे वो जॉगिंग करने के लिए बाहर जाता है तो यहाँ पे हमें मेटा को दिखाया जाता है जो कि अपने आंट के साथ वहाँ पे जॉगिंग करी थी। तो उसकी आंट उसे कहने लगती है कि देखो मुझे वो लड़का प्रेम जैसा दिख रहा है, कहीं वो प्रेम तो नहीं है। अब ये चीज़ से वो उसे देखती है और जिससे पता चल जाता है कि वो प्रेम है और दौड़ के भाग जाती है प्रेम के पास और उसे कहती है कि क्या मैं आ सकती हूँ तुम्हारे घर आफ्टरनून में, क्योंकि मुझे पपी के साथ खेलना है। तो वो कहता है ठीक है। इतने देर में वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे पास केक भी सीखना है। ये बात से वो कहने लगता है कि ठीक है मुझे कुछ 1 घंटा दे दो ताकि मैं सारा चीज़ अरेंज कर सकूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेम ने सारा सामान सेट कर लिया था और जैसे दरवाज़ा खोलने जाता है तो वहाँ पे उसकी पड़ोसन थी। अब पड़ोसन उसे खाने को दे रही थी और कह रही थी कि ये मेरे हाथ से बना हुआ है। इतनी देर में वहाँ पे मेटा आ जाती है अपने आंट को लेके। तो उस पड़ोसन को सुनाने लगती है और कहती है कि तुम हमेशा चिपकू जैसा क्यों आ जाती हो इसके पास। इसके बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते ही उस पड़ोसन को वो कुत्ता भौंकने लगता है। अब कुत्ता को देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो वहाँ पे आंट वैनी उसे कहने लगती है कि देखो कुत्ते को भी पता है कि अच्छे इंसान और बुरे इंसान कौन है। ये बात सुन के वो पड़ोसन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। बाद सभी लोग अंदर चले जाते हैं ताकि केक बना सके। जैसे वो लोग अंदर जाते हैं तो मेटा सारा सामान देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो उसकी पड़ोसन वहाँ पे प्रेम को खाने को दे रही थी और कह रही थी ये खाना बहुत टेस्टी है और मैंने गरम गरम बनाया है तो इसे खा लो। अब ये बात सुन के आंट वैनी मुँह बनाने लगती है। इतने देर में वहाँ पे मेटा बहुत सारा फिर इससे खाना निकालती है जो कि सेम बॉल में था। अब ये चीज़ देख के वो पड़ोसन बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि सारा खाना वैसा ही था जैसा उसने दिया था और उसने टच भी नहीं किया, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। और ये चीज़ देख के आंट वैनी भी वहाँ से भाग जाती है, कहती है कि मुझे भी बहुत सारा काम है और उन दोनों को छोड़ देती है। और जैसे वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ पे केक बनाने की रेसिपी में वहाँ पे मेटा कहने लगती है कि मैं अपने हाथ से बनाऊँगी ना। तो ये बात से वो कहने लगता है नहीं तुम हाथ से नहीं बनाओगे और मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे बनाओगी। अब वो जैसे उसे बता रहा था तो गिर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो कहता है तुम दूर ही रहो और देखो कि मैं कैसे बना रहा हूँ। इतने देर में वो लोग केक बना के रेडी कर देते हैं। अब हम यहाँ पे पैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में होती है और उसे कोई मिलने आया हुआ होता है। तो बाहर जाती है और देखती है कि कौन था उस पर्सन। तो वहाँ पे वो तोरी था। तोरी को देख के उसे कहती है कि तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो, क्या बात है, तुम्हें क्या काम है यहाँ पे। तो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ लंच करने। अब जैसे वो दोनों लंच करने जाते हैं तो उसे देख के
पैन उसे कहने लगती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो अपनी कज़न से। तो कहने लगता है हाँ, मैं कज़न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ, वो तो एक ज़ॉम्बी की तरह इंसान है और मैं बहुत ज़्यादा चिल चाइल्ड हूँ। इसके बाद तौरी अपने मुद्दे पे आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। जिस बात को सुन के पैंग उसे डायरेक्ट मना कर देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और यही के साथ ये सीन यही ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीन में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।